आइए महाराज, इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो राजकाज आपने संभाला, और राजकाल संभाल करके जब आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के राज करने लगे तो एक दिन देखा राज्य में जब आखेट करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक शूद्र के द्वारा एक बैल और एक गाय को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। जैसे ही गाय को और बैल को पीटता हुआ देखा महाराज परीक्षित ने तो आपसे रहा नहीं गया, और आप जाकर के उस शूद्र को रोकते हैं कि भैया मेरे राज्य में ये अनाचार अत्याचार क्यों कर रहा है, कौन है तू? ये और कोई नहीं, ये कलयुग था। और इसलिए महाराज ये गाय पृथ्वी का रूप है, बैल धर्म का रूप है, कलयुग इनके ऊपर आक्रमण कर रहा था। महाराज परीक्षित ने तुरंत कहा कि मेरा राज्य छोड़ करके चला जा यहाँ से, मेरे राज्य में अनाचार अत्याचार नहीं चलेगा। लेकिन कलयुग चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा, शरणागत हो गया। बोले महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं कहाँ जाऊंगा छोड़ करके, आप ही मुझे स्थान दे दो कि मैं कहाँ रहूं। तब महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं कलयुग को निवास करने के लिए। सबसे पहला स्थान दिया द्युतम, अर्थात जुए में कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान दिया पानम, शराब में, मदिरा में कलयुग को निवास दिया। और इसलिए महाराज ये ऐसा पेय है जो बड़े बड़े घरानों को जिसने बर्बाद कर दिया, परिवार और समाज को जिसने गर्त में डाल दिया। लेकिन आजकल लोग बड़े धड़ल्ले से स्टेटिक सिंबल बता करके और इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या मदिरा ही तुम्हारे इस जीवन का स्टेटिक सिंबल है और कोई नहीं? मदिरा क्या है ये? मदिरा मरघट दिखाने वाला रास्ता। शराब, शराब 100% राक्षस बना देने वाला पेय। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वाइन, WINE, विजडम, इनकम और नेचर एंड। व्यक्ति को लगता है मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद हो रहा है। इसलिए पानम, शराब में कलयुग का निवास है। और महाराज होता क्या है, व्यक्ति को लगता है मैं चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं। और फिर महाराज पीने का इतना ही शौक है तो संत कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अरे रात को पी और सुबह उतर जाएगी। अरे एक बार हरिनाम की जाम पी लो, सारी जिंदगी आनंद में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना हो तो हरिनाम का करो ना महाराज, ऐसा नशा होगा कि दुनिया बावरी कहेगी, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किया था नानक जी ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नानक जी कहते हैं मुझे तो नाम की खुमारी चढ़ गई। पानम, शराब में कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया वासना में, स्त्रीम, वासना में कलयुग का निवास है। चौथा स्थान दिया सूनम, कसाई खाने में, जहाँ हत्या होती है, जहाँ हिंसा होती है, वहाँ कलयुग का निवास है। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज सब अपवित्र ही अपवित्र स्थान है, कोई एक तो अच्छी जगह दो रहने के लिए। तब राजन परीक्षित ने कहा जा तुझे सोने में निवास देता हूं। स्वर्ण में भी जो है कलयुग का निवास। स्वर्ण का अर्थ है संपत्ति, लेकिन संपत्ति कौन सी? अनीति के द्वारा कमाई गई जो संपत्ति है, किसी का मन दुखाकर, किसी को कष्ट देकर कमाई गई संपत्ति में कलयुग का निवास। इसलिए महाराज ये सोने की चैन कभी कभी बेचैन कर देती है। और मैं तो अक्सर कथाओं में कहा करता हूं कि भाई ये हमारी कथाओं में तो आजकल तो सोने से ज्यादा आर्टिफिशियल ज्यादा अच्छा है, वैसा ही दिखता है, पता भी नहीं चलता। ले जावे तो वो भी दुख नहीं, तुम भी दुखी नहीं तो ये सोने की चैन बेचैन कर देती। और पहनना ही है तो फिर कंठी पहनो ना, अगला ले भी जाए तो तुम्हारा ही उद्धार ने उसका भी उद्धार, उसमें नुकसान किसी का नहीं। कथाओं में तो आप आ रहे हो महाराज, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। कल भी अच्छी उपस्थिति थी, आज भी अच्छी उपस्थिति है, धीरे धीरे बढ़ेगी संख्या। लेकिन मेरा आग्रह है कि कीमती आभूषण पहन करके ना आए,
जब आप पहन के नहीं आओगे तो किसी को अवसर नहीं मिलेगा। अवसर हम देते हैं महाराज पहले। इसलिए मैं अपनी हर कथा में कहता हूं, किसको दिखाना है तुमको कथा में, इसलिए कीमती आभूषण पहनकर ना आए, पहन के आए तो स्वयं जिम्मेदार बन करके रहें, उसका ध्यान स्वयं रखें। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। तो महाराज स्वर्ण में जो है कलयुग को निवास दिया गया। बस अंतर केवल इतना है, स्वर्ण हो, संपत्ति हो, खूब हो, मैं तो कहूं सोने की नगरी बना लो, लेकिन ध्यान केवल इतना रखना, वो स्वर्ण नगरी लंका नहीं होनी चाहिए जिसमें राक्षस निवास करे। वो स्वर्ण नगरी द्वारिका होनी चाहिए जिसमें भगवान का निवास हो, जो नीति से कमाई गई संपत्ति हो, जो नीति से कमाया गया धन हो, उसमें भगवान निवास करते हैं। राजन परीक्षित ने यह स्थान आज कलयुग को प्रदान किए, लेकिन खुद ही भूल गए और एक दिन माथे पर सोने का मुकुट पहन करके जंगल में आखेट करने के लिए गए। शिकार करने जब गए तो श्रृंगी ऋषि के पिता शमिक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। और परीक्षित ने जाकर के देखा, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैं राजा, और ये महात्मा मुझे देख करके प्रणाम नहीं कर रहे, सम्मान नहीं मुझे दे रहे। प्यास लगी थी, भूख लगी थी, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। शमिक ऋषि तो अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजन परीक्षित ने तीर से उस सांप को उठाया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। राजन परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठा था, परीक्षित को जरा भी भान नहीं। लेकिन महाराज जैसे ही शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ, उन्होंने देखा मेरे गुरु, मेरे पिता का ऐसा अपमान वो कैसे सहन कर सकते थे। और जैसे ही देखा तो उद्घोष कर दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी ये पाप किया है उसको ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आकर के ढसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका प्राणांत हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा। राजन परीक्षित राजमहलों में गए। जब मुकुट सर से उतारा, जब कलयुग सिर से नीचे उतरा, तो याद आया कि एक ऐसा जघन्य पाप मैंने किया, एक संत का अपमान किया, एक संत की निंदा मैंने की, कहां जाकर के इस पाप को धोऊंगा मैं। और महाराज इतने में तो समाचार मिल गए कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाने वाली है, श्रृंगी ऋषि का श्राप है। लेकिन धन्य है परीक्षित, सब राजकाज छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। सुखदेव जी महाराज की कृपा हो गई, सुखदेव जी को शिष्य मिल गया, परीक्षित को गुरु मिल गए। और जब सुखदेव जी की तरफ देखा तो सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परीक्षित समझ गए, सदगुरु हंसा और ठाकुर फंसा। ये महात्मा है जो मेरी नैया को पार लगा देंगे, और जाकर के शरणागत हो जाते हैं।